पढ़ने वाले। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड लॉ इन्वॉल्विंग गवर्निंग नेचर। फिजिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर में, हमारे सराउंडिंग में जो भी घटना घट रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और हम उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं। सोचिए आप बाइक से जा रहे हैं और अचानक आपने ब्रेक लगा दिया, तब क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। क्या बाइक सीधी कैसे रुकेगी, आप पे क्या इफेक्ट होगा सडन ब्रेक लगाने का, आपके बॉडी के लोअर पार्ट पर, कमर के नीचे वाले हिस्से पर, कमर के ऊपर वाले हिस्से पर क्या इफेक्ट होगा। ये सारे कैलकुलेशन फिजिक्स में किए जा सकते हैं और डे टू डे लाइफ में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वो अप्लाई करने के पहले सोचना दोस्त बात, ठीक है। क्योंकि जो हम सोचते हैं जरूरी नहीं है कि उसी हिसाब से आप कर सकें, एक्ट कर सकें, मगर जो कैलकुलेशन आप उसमें कर दिए, अगर आपने उस हिसाब से एक्ट किया डे टू डे लाइफ में, तो बिल्कुल वही होगा जो हमने कैलकुलेशन से सोचा है कैसा हो सकता है। क्योंकि देखिए ये काम साइंटिस्ट लोग का है, एक मिसाइल को उन्होंने लॉन्च किया, मार्स पर जा रहे हैं, तो सारा चीज कैलकुलेशन पर है। तो ये सभी चीज फिजिक्स में पढ़ सकते हैं। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मगर हमें बोरिंग लगता है। रीजन क्या है कि हम लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाते। अभी किसी पूजा में जाकर बैठे हुए हैं, उधर ऐसा जो वहाँ पे ब्राह्मण होंगे वो इस तरह मंत्र पढ़ते रहेंगे संस्कृत में, संस्कृत अपने को समझ में नहीं आएगा, तो डेफिनेटली मुझे या किसी को भी वहाँ पे बोरिंग लगेगा। यही कारण है फिजिक्स बोरिंग। देखो फिजिक्स बहुत ही सब्जेक्ट है, तो हम फिजिक्स में बात करें कि मैं लिख सकता हूँ उसमें क्या क्या है, ठीक है। कंटेंट होटल में गए भाई मेनू में क्या क्या है, उसी तरह फिजिक्स में क्या क्या है। तो ये कैलकुलेशन है, इट इन्वॉल्व कैलकुलेशन, ये इन्वॉल्व करता है कैलकुलेशन ऑफ डे टू डे लाइफ, कैलकुलेशन ऑफ डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में जितना हो रहा है, स्टडी ऑफ नेचर, ये नेचर का स्टडी करते हैं लोग, नेचर एंड लॉ गवर्निंग नेचर, और वो लॉ जो नेचर को गवर्न करते हैं, एंड लॉ गवर्निंग नेचर, ये भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। और भी चीज पढ़ सकते हैं, बहुत सी चीजें हम एनालिसिस करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि हमने जो लॉ बनाया उसी का काम होगा, हम लोग उसको स्टडी करते हैं। ये सारा चीज फिजिक्स में होता है, ठीक है। और फिजिक्स में बहुत सारे ब्रांचेज हैं जो हम लोग को पढ़ना है। तो कितने ब्रांचेज होते हैं फिजिक्स में? ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, तो पहले फिजिक्स के, उसके पहले क्या है, फिजिक्स के दो मेन चीज है। फिजिक्स भी बट चुका है दो भाग पार्ट्स में, ठीक है। पहले का जो पार्ट है उसमें न्यूटन का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, मतलब 19वीं सेंचुरी के पहले के जो जितने फिजिक्स हैं दे आर सेड टू बी क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल डांस, कथकली, समथिंग लाइक भरतनाट्यम, जस्ट लाइक क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स वो फिजिक्स है जिसको दूसरी भाषा में न्यूटोनियन फिजिक्स भी हम लोग कहते हैं। न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, न्यूटोनियन। न्यूटोनियन फिजिक्स क्यों कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, इसमें न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान था इसके डेवलपमेंट में, जिसमें हीट हो गया, हीट के बारे में पढ़ना, हीट कैसे फ्लो करेगा उसके बारे में पढ़ना, सिंपल मैकेनिक्स पढ़ना, मैकेनिक्स में रेस्ट मोशन के बारे में पढ़ते हैं, वो सभी चीज, लाइट के बारे में पढ़ना, वो सभी में न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए वो था क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। आई थिंक इनके फादर ऑफ फिजिक्स को, न्यूटन को कहा गया फादर ऑफ फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स किनको? न्यूटन को कहा गया। और जहां तक बात करें तब ये है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के फादर है आइंस्टीन। और मॉडर्न फिजिक्स में आज मॉडर्न समय में जो वेव है, वेव के बारे में बात करते हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं, एलईडी बल्ब जो देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी मॉडर्न फिजिक्स दिया हुआ है, या न्यूक्लियर रिएक्टर देखते हैं वो टेक्नोलॉजी भी आपका मॉडर्न फिजिक्स का ही है। तो इसके जो फादर हैं वो आइंस्टीन हो गए। लाइट में कैसे सोलर सेल से हम लाइट बना सकते हैं, उनका योगदान मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज हुआ था, ठीक है। तो हम लोग अब लाइट में ये ऐसा पढ़ने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से क्या क्या होने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं ब्रांचेस। तो सबसे पहले तो बोलेंगे कौन कौन से क्लासिकल फिजिक्स के अंदर में आते हैं। ब्रांचेस अंडर क्लासिकल फिजिक्स,
दूसरा है अंडर मॉडर्न फिजिक्स। कौन कौन से क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ब्रांचेस हैं और कौन कौन से मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ब्रांचेस हैं। तो इसके अंदर के ब्रांचेस है मैकेनिक्स, इसके अंदर के ब्रांचेस है थर्मोडायनेमिक, इसके अंदर के ब्रांचेस हैं ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स कह सकते हैं इसको। फिर इसके अंदर के ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। और मॉडर्न फिजिक्स से ये चार ब्रांचेस मुख्यतः इसके अंदर में आते हैं। ये चार ब्रांचेस जनरली आपको पढ़ने में होते हैं। इसके अंदर में जो है वो है वेव ऑप्टिक्स, इसके अंदर में है न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके अंदर में है क्वांटम फिजिक्स। तो इतने सारे ब्रांचेस जो है हमें पढ़ने होते हैं इसके अंदर। तो पार्ट बाय पार्ट हम सभी चीज के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट हम डिस्क्राइब करते हैं भाई मैकेनिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक क्या होता है, रे ऑप्टिक्स क्या होता है, और आपका वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स क्या होता है। ये सब के बारे में हम बारीकी से पढ़ेंगे, जानेंगे। तो भाई मैकेनिक्स क्या है? सबसे पहले तो मैकेनिक्स के बारे में जानते हैं कि भाई मैकेनिक्स क्या है अपना। तो मैकेनिक्स में जो है हमारा, इसमें एक और ब्रांचेस भी है। ये जो मैकेनिक्स है ना, इसका नाम न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है, या क्लासिकल मैकेनिक्स। और दूसरा जो हमारा ब्रांच जो हम लोग देखने वाले हैं वो हमारा है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ठीक है। भाई दोनों में क्या फर्क है तो मैकेनिक्स ही दोनों। फिर क्या फर्क है दोनों में? तो है दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो वही न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। क्लासिकल बोलिए, न्यूटोनियन बोलिए, न्यूटन अंकल इसमें बहुत मेहरबान थे, उनकी कृपा से एक मिला है, ठीक है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, हम लोग ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो भाई न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कहने का मतलब है क्लासिकल मैकेनिक्स का ये न्यूटोनियन की एक ही बात है। ये वो मैकेनिक्स है जिसमें हम रेस्टल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस पार्ट ऑफ फिजिक्स, इन दिस ब्रांच हम लोग क्या पढ़ते हैं? वी डील विथ रेस्ट एंड मोशन के बारे में बात करते हैं। ऑफ ऑब्जेक्ट whose speed is very slow, incomparable हो सकते हैं, not comparable to light, comparable to speed of light। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में हम उसके बारे में बात करते हैं, उस फिजिक्स, उस ब्रांच के बारे में बात करते हैं, उस चीज के बारे में बात करते हैं, रेस्ट एंड मोशन के बारे में बात करते हैं। मगर इस बात का ध्यान दिया जाता है कि स्पीड लाइट से कंपेयर करने लायक नहीं हो। उस समय हम इसके बारे में बात करते हैं, मतलब 100 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड। डे लाइट में जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे आपके पास जितना भी फास्ट कार है या अपने पास बुलेट की स्पीड है, बुलेट कार का नहीं बात करें, बंदूक से निकलने वाली बुलेट, उसकी स्पीड जो है 400 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड भी अगर है, 1000 मीटर पर सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट की स्पीड बहुत बड़ी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कंपेयर नहीं कर सकते। जहां तक मुझे 30 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड आई थिंक। लाइट की स्पीड कितनी है अपनी? लाइट की स्पीड है अपनी 3 × 10⁸। बोलने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में लाइट 30 करोड़ मीटर चलता है। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं जिसके आसपास भी जाए, ठीक है।
तो प्रैक्टिकल लाइट में हम नहीं देख सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के पास भी जा पा रहा है, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, कार, बस, बुलेट वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, वो सब क्लासिकल फिजिक्स में आता है। और उस ऑब्जेक्ट का स्पीड जो लाइट की स्पीड के नियरली वैल्यू में होने लगे उसको इसमें पढ़ते हैं। जैसे है यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? जो एटम का एक हिस्सा हो सकता है, एटम से भी छोटा। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसकी स्पीड इतनी है कि हम लाइट से कंपेयर कर सकते हैं। 30 करोड़ तो नहीं हो सकता, लाइट से तेज तो कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है। मगर लाइट के 2 × 10⁸ मिल सकता है। तो ऐसे पार्टिकल्स हैं, हम लोग ऐसे पार्टिकल्स बना सकते हैं, बना नहीं सकते मतलब फाइंड कर सकते हैं, काम कर सकते हैं उस पर। तो वो सब इस ब्रांच के अंदर में रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आएगा। तो चलिए देखते हैं पहले इसके बारे में देखते हैं। तो ये अपना मैकेनिक्स के अंदर में आ गया। दूसरा थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है अपना, हाँ इसमें भी 3 पार्ट्स हैं ना अपने, इसमें भी 2 से 3 पार्ट्स अपने होते हैं। एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है काइनेमेटिक्स, दूसरा होता है हमारा डायनेमिक्स। एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स क्या ब्रांच है? तो काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें सीधा रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। कि क्यों, मतलब इसमें स्टडी होता है, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मोशन। इसमें कैलकुलेशन होता है इन्वॉल्विंग मोशन विदाउट कॉज ऑफ मोशन, विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। विदाउट लिखना चाहिए ना, नहीं लिखा, विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। और डायनेमिक्स में क्या होता है? डायनेमिक्स में भी कैलकुलेशन होता है मगर कॉज ऑफ मोशन से पता करते हैं क्यों हो रहा है। घर में आपकी पूरी बन रही है, आप घर पे गए, मम्मी ने बोला पूरी बनी हुई है, बोला लाओ खिलाओ पूरी, खा लेता हूँ। सोचा भी नहीं, पूछा भी नहीं क्यों पूरी बना रहे। तो अगर सीधा काम कर दी, सीधा कैलकुलेशन कर दी बिना सोचे समझे, जो कैलकुलेशन है वो कर रहे हैं, तो वो आपका क्या लगेगा काइनेमेटिक्स में। जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ना, वो सब इसके अंदर में आता है काइनेमेटिक्स में। और डायनेमिक्स में क्या होता है? कैलकुलेशन विद कॉज ऑफ मोशन, कैलकुलेशन विद कॉज ऑफ मोशन। कैलकुलेशन होगा, किस कारण से होगा, वो सभी वो सभी डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ इसके अंदर में आता है। सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना इसके अंदर में आता है, उसके कुछ हिस्से आते हैं। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, क्यों एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक उसको कोई डिस्टर्ब ना कर दे। ये सभी चीज इसके अंदर में आते हैं, डायनेमिक्स में आते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखिए। क्लासिकल मैकेनिक्स में रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ते हैं, इसमें एक होता है काइनेमेटिक्स, जिसमें कैलकुलेशन होता है, रेस्ट और मोशन का ही होता है मगर बिना कारण जाने होता है। और एक डायनेमिक है जिसमें कैलकुलेशन होता है मगर विथ रीजंस, इसमें न्यूटन्स लॉ जैसे चैप्टर्स आते हैं। दूसरा हमारा थर्मोडायनेमिक है। थर्मोडायनेमिक का क्या काम है? पाकिस्तान थर्मोडायनेमिक क्या करते हैं? तो थर्मोडायनेमिक 2 वर्ड से बना है, 2 टर्म से बना है। थर्मो का मतलब है हीट, और डायनेमिक्स के बारे में देख रहे हैं, कैलकुलेशन होता है मोशन के बारे में, डायनेमिक्स में तो मोशन है। तो यहाँ हीट और फ्लो उसके बारे में बात करें। ठंड के दिन में कौन से कपड़े पहनेंगे, किस तरह का बॉटल यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कुछ एक बॉटल भी आती है, मिल्टन की आती है, वो गर्म होती है, गर्म रखती है ठंड के टाइम में। ठंड के टाइम में कहने का मतलब उसके अंदर आपने गर्म पानी रखा तो लंबे समय गर्म रहेगी। या आइसक्रीम वाले, अगर हम लोग एक आइसक्रीम के टुकड़े को, एक बर्फ के टुकड़े को एक डब्बा में बंद करके लेके चले तो कुछ समय के बाद मेल्ट कर जाएगा। मगर अगर हम आप देखेंगे आइसक्रीम बेचने वाले को, तो उसके पास ऐसा सिस्टम होता है कि वो लंबे समय तक बर्फ को रखे रहता है उसमें। तो सारा इस ब्रांच में पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक कप चाय कितने समय, कौन से जगह पे रखने पे कितने समय में ठंडा हो जाएगा, कैसे हम लोग किसी चीज में हीट फ्लो करा सकते, निकाल सकते, टेम्परेचर कम कर सकते, सभी चीजें। मतलब इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट, इस ब्रांच में
हम लोग क्या स्टडी करते हैं, हीट के बारे में एंड फेनोमेना रिलेटेड टू हीट। हीट फ्लो सीधा लिखते हैं, हीट फ्लो लिखते हैं, हीट फ्लो के बारे में पढ़ते हैं, फेनोमेना रिलेटेड टू हीट एनर्जी यू कैन से। फिर रे ऑप्टिक्स, इसमें हम लोग पढ़ते हैं मिरर के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखवाते हैं। तो अभी रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं, तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं लाइट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे लाइट बेनिफिशियल है, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, इमेज के बारे में पढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में। मतलब जितना डे टू डे लाइफ में हो रहा है, कैसा लाइट यूज होगा, आई के बारे में पढ़ते हैं। तो लिख सकते हैं इंग्लिश भी स्टडी अबाउट लाइट, इमेज फॉर्मेशन लेंस, टेलीस्कोप, एवरी फेनोमेनन रिलेटेड टू मैक्सिमम फेनोमेनन रिलेटेड टू लाइट, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, ये सब पढ़ सकते हैं, इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब लाइट को एज ए पार्टिकल मान के इसमें पढ़ते हैं, लाइट एनर्जी एंड यूजेस ऑफ लाइट एंड देखना भी जरूरी है, एंड यूजेस ऑफ लाइट और वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में लाइट के वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें लाइट के पार्टिकल नेचर भी पढ़ते हैं, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल नेचर की जैसा पढ़ते हैं। इसमें लाइट का वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं, लाइट एज ए वेव कैसे हम लोगों के लिए हेल्पफुल है, वेव नेचर ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा क्या है, लाइट एज ए वेव, सिग्नल, सब चीज के बारे में पढ़ सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स में वो सब आता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मैं इसको ले सकता हूँ। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में कह सकते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन एटम बम वगैरह के बारे में जानते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। और एटॉमिक रिएक्शन में हम लोग जैसे एटम बम, हाइड्रोजन बम, एटम का न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस ऑफ एटम, सबके बारे में पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव क्या है, सब सुनने को मिलेगा, तो नया नया विचित्र ज्ञान मिलता है, टाइम के साथ फिर सब समझ में आने लगता है, ठीक है। तो ये सब इसमें पढ़ सकते हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है, तो इसमें हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे जिसकी स्पीड इतनी है कि लाइट से कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब बॉडी की स्पीड जब बहुत तेज बढ़ने लगे ना, तो उसके मास बदलने लगते हैं। मास केजी में जो मेजर होता है वो वैल्यू क्या होने लगता है, बदलने लगता है। दैट्स व्हाई रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं क्या, हम लोग लाइट को उस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जिसका वेलोसिटी हाई होता है, वेरी हाई एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुज स्पीड इज, इसका स्पीड क्या होता है, कंपेरेबल टू लाइट, लाइट से कंपेरेबल हो, ठीक है, वेरी फास्ट। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड बहुत फास्ट हो तो क्या होता है कि जाहिर सी बात है उसके मास चेंज होते हैं, तो वो इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स में हम लोग बात करें, क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है अपना,
सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। एंड मूवी वगैरह जो है ना क्वांटम फिजिक्स पर देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है। मूवी का प्रचार कर रहे, पैसा मेरे को देना है, प्रचार उसका मैंने कर दिया। क्वांटम फिजिक्स, तो क्वांटम फिजिक्स क्या है? क्वांटम फिजिक्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। तो लाइट को पार्टिकल के जैसा मानते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, ये सब के बारे में पढ़ते हैं, इनके बिहेवियर पढ़ते हैं, मतलब पूरा जितना छोटा चीज हो सकता है पढ़ते हैं। और भी ब्रांचेस खत्म नहीं होते, हर स्पेसिफिक चीज के लिए ब्रांच हो जाता है। जैसे यूनिवर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो एस्ट्रोफिजिक्स, छोटी छोटी चीज ऑब्जेक्ट, माइक्रो ऑब्जेक्ट के लिए बना काम कर रहे हैं तो नैनो फिजिक्स। नैनो टेक्नोलॉजी आज के समय बहुत है, बड़े बड़े चीजों को छोटे से छोटे में कन्वर्ट करना। पहले के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, अब अपने हाथ में कंप्यूटर। तो ये सभी चीजें टाइम के साथ क्या हो रही है, फिजिक्स भी एक्सप्लोर होते जा रहा है। एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, धरती के बारे में पढ़ना है तो जियो फिजिक्स हो गया, मतलब फिजिक्स के ब्रांचेस बहुत ज्यादा है। मैंने उस ब्रांचेस में फोकस किया है जिसमें हमें पढ़ाई करनी है, जिसके बारे में हमें जानना है। ये पोर्शन आपको कहीं ना कहीं 2 साल में आने वाला है। तो अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर हम जो पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स किस ब्रांच के अंदर में आता है। तो वो सब भी है, जब चैप्टर पढ़ाने लगेंगे तो उस समय भी मैं टाइम टू टाइम बताऊंगा कि इस पोर्शन पे है। फिलहाल फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें 2 चीज की इंपॉर्टेंट होती है। बेसिक मैथमेटिक्स हमें पढ़ना होता है, क्योंकि फिजिक्स एक कंप्लीट कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन कहीं से हो सकता है। पूरे 2 साल के जो मैथ्स हैं, उस 2 साल के मैथ्स आपको यूज हो सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि पहले पूरा मैथ पढ़ ले फिर फिजिक्स पढ़े। सो इट इज नेसेसरी टू स्टडी सम पोर्शंस ऑफ दैट मैथ। 11 12 के कुछ मैथ्स के पोर्शंस हम लोग पढ़ते हैं जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट, जैसे कैलकुलस हो गया, आपका ट्रिगो हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। तो फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज पढ़ने के बाद हम लोग अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे, जो कि मैकेनिक्स से स्टार्ट होगा। पहला पोर्शन मैकेनिक्स से, वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो के वेट करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।